सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 27। पांच तत्व के भीतर गुप्त वस्तु स्थान, बिरला अमरम कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। इस साकी के भीतर जो साकी के द्वारा सदगुरु उपदेश देना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, ये एक गूढ़ रहस्य है, यथार्थ रहस्य है। इसको जानना प्रत्येक गुरु भक्त को, ज्ञानी गुणजनों को समझना आवश्यक है। संसार में विभिन्न प्रकार के मतधारा अपने अपने विचार से चलती है। इस संसार में असत्य ज्यादा है, सत्य कम है। असत्य का बोलबाला ज्यादा है, परंतु विजय सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। और उस सत्य के आधार पर ही सत्य यथार्थ निर्णय होता है, उसके आधार पर ही संसार चलता है। ये सत्य गुप्त वस्तु है, इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वह गुप्त वस्तु समझ नहीं आ जाती, उससे साक्षात्कार नहीं हो जाता, वो नहीं जानी जाती, तब तक ये मानव जीवन अंधकार में है। अब वो अंधकार गुरु के द्वारा दूर होता है। गुरु को प्रकाश दाता भी कहते हैं। जो गुरु, इनके शब्द, जो गुरु शब्द है उसका भी व्याख्या यही कही गई है। गुरु अंधेरा और रूप से प्रकाश, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु होता है। वो एक निर्देशक होता है, वो एक प्रेरक होता है। निर्देशक, प्रेरक मानव जीवन को उत्तमता की ओर ले जाने वाला होता है। अब ये गुरु भी फिर विभिन्न प्रकार के होते हैं। योगी गुरु होते हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं, भक्ति में लगाने वाले गुरु होते हैं। फिर विभिन्न प्रकार की विद्याओं के गुरु होते हैं, अलग अलग तरह के विद्याओं के गुरु होते हैं। ये सब गुरुओं का अपना अपना स्तर है, अलग अलग है। जैसे गुरु के पास जाओगे उनसे वैसा ही ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु जो गुप्त वस्तु है, उस गुप्त वस्तु को जाने बगैर इस मानव तन का कल्याण नहीं है। अनुमानित काल्पनिक वस्तुएं इस संसार में मतपंथ के अनुसार बहुत सारी बनाई गई हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म अनुमान कल्पना से निर्माण करके उनके प्रेरकों ने वो प्रेरित किया, उनकी मर्यादा बनी, उनका आधार बना, उन पर विश्वास जगा, श्रद्धा जागी, और वो मतपंथ अपने अपने आधार पर चल रहे हैं। हजारों मतपंथ चल रहे हैं। विशेष तौर पर जो देखा जाता है, जो धर्म कहे जाते हैं, वो धर्म है हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों ज्यादातर विस्तार से हैं। परंतु आजकल एक धर्म को लेकर ज्यादा चर्चा है। वो धर्म कहता है कि धर्म तो हमारा ही है और बाकी कोई धर्म नहीं है। कट्टरवादिता खास करके दो धर्मों में देखी जाती है, हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों। ये दोनों धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही जगह से निकले हैं। इनका प्रेरणकर्ता, प्रेरता एक ही है।
परंतु आगे जाकर इसमें मतभेद हो गए और मतभेद से आज की तारीख में आज जो भारत में स्थिति है, हर जगह स्थिति है, वह इन दोनों के विरोध में कट्टरता है। परंतु गुप्त वस्तु को वह नहीं जान पा रहे हैं। वो सब किसी अन्य को अपना कर्ता धर्ता मानकर, जो महापुरुष कभी इस धरती पर थे, जीवित थे, मानव जीवन में थे, उन्होंने जो प्रेरणाएं दी उनको मानकर उनको आज भी जीवित जाना जाता है। उनको लेकर के विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाई जाती हैं और उनके आधार पर जीवन में, मानव जीवन में एक व्यवहार बनता है। उस व्यवहार के आधार पर मानव जीवन चलता है। अनुमान कल्पना में एक वस्तु देखी जाती है कि इसमें किसी निश्चित स्थिति पर नहीं पहुंचा जा सकता। आखिरकार संधि कर ली जाती है। जिस तरीके से किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चलता है और उस वाद विवाद में अंत में जाकर के गुणी जन मिलकर उस वाद विवाद को शांत करने के लिए संधि कर लिया करते हैं, उसी प्रकार से एक ईश्वर नाम की संधि कर ली जाती है कि हाँ, वो ईश्वर है और सभी उस ईश्वर को मान्यता देते हैं। फिर चाहे वो यहूदी धर्म हो, फिर चाहे वो फारसी धर्म हो, फिर चाहे वो ईसाई धर्म हो, फिर चाहे वो हिंदू धर्म हो, फिर चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, जैन हो, ये सब धर्म मिल करके अपने से अलग कोई करता है। वो रचने वाला है, वही बनाने वाला है, वही बिगाड़ने वाला है, उसकी कृपा से सब कुछ होता है। ऐसा मानकर उस वस्तु को गुप्त मान लिया जाता है और उस गुप्त वस्तु के लिए वो अपनी मान्यताएं बनाकर, अपने व्यवहार बना करके इस संसार में उसका प्रसारण करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जो 5 तत्व है, 5 तत्व सबने माना है। जड़ देह, ये जो शरीर 5 तत्वों से बना है, इसको सभी प्रकार के धर्म मानते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इस 5 तत्वों के बीच में, इनके भीतर एक गुप्त वस्तु है। और वो क्या है? वो ईश्वर है। एक ईश्वरवाद, बहुईश्वरवाद, हिंदू धर्म बहुईश्वरवाद है। मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, फारसी, इस्लाम, ये सब एक ईश्वरवाद है। ये इस एक ईश्वरवाद, बहुईश्वरवाद को गुप्त मान करके मानते हैं। और ये योगी, ज्ञानी, भक्त ये कहते हैं कि ये 5 तत्वों का जो शरीर बना हुआ है, ये 5 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर गुप्त वस्तु है। इसे कोई बिरला ही जानता है। ऐसा ये गुरुआ, जिनको साहिब ने गुरुआ नाम दिया है, गुरुआ प्रपंची, जो प्रपंच रचते हैं और उस प्रपंच से एक ईश्वर नाम की वस्तु, ब्रह्म नाम की वस्तु, परमात्मा नाम की वस्तु अनुमान कल्पना से घड़ के बनाकर और उससे कह दिया कि वो इन 5 तत्वों के भीतर एक गुप्त वस्तु है। उसको जानने का सबको प्रयास करना चाहिए। हे जीवो, हे मानवो, ये 5 तत्वों के भीतर एक गुप्त वस्तु है, उसको जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। 5 तत्वों के भीतर गुप्त वस्तु स्थान है। इन 5 तत्वों के भीतर कोई गुप्त वस्तु है, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। और उसके प्रयास के लिए योग, ज्ञान और भक्ति, और इनको समझाने वाले ऐसे ही गुरु, त्रिलोक्यम कर्म बंधनात्, ऐसा स्मृति में कहा जाता है कि ये जो त्रिलोक को कर्म ने बांध रखा है, कर्मों से ये मानव जीवन बंधा हुआ है, कर्म बंधन है। इस कर्म के बंधन में मत पड़ो और कर्म क्या करो?
हवन यज्ञ पूजा जप तप दान ये करो। बाह्य कर्म उपासना से भवबंधन नहीं छूटता। अपनी मुक्ति के लिए योग और ज्ञान मार्ग की साधना में लगो। फिर ये भी कहते हैं, देखिए ये कर्म कांड, कर्म से मुक्ति लेने के लिए कर्मकांड में यज्ञ हवन पूजा जप तप दान ये बाह्य कर्म है। हालांकि कर्म के बारे में बार बार वीडियो में आता है कि मानव कर्म के अलावा कोई दूसरा कर्म नहीं, मानव हो तो मानव के कर्म करो, परंतु वहां से ध्यान हटाकर ये कर्म इनको बताकर कर्म उपासना में यज्ञ जब तप दान इनको कर्म बताकर लोगों को वहां भ्रमित करके कहते हैं कि इससे तुम्हें गुप्त वस्तु की प्राप्ति होगी। लेकिन जो बाहर के जो पूजा जप तप दान यज्ञ होम ये हैं, इनसे वो गुप्त वस्तु प्राप्त नहीं होगी। ये बाहरी कर्म है, इनसे भवबंधन नहीं छूटेगा। अपनी मुक्ति के लिए योग और ज्ञान मार्ग को अपनाओ, ये गुरुआ कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड में स्थिति 5 तत्वों के भीतर अंतस्थल व अंतःकरण के भीतर गुप्त वस्तु है। परम तत्व परमात्मा जो निर्गुण निराकार निरंजन रूप में गुप्त होके छिपा हुआ है, वही सार वस्तु है। ये ऐसा योगी और ज्ञानी कहते हैं कि कर्मकांड से तुम्हें बाहर जो गुप्त वस्तु है वो प्राप्त नहीं होगी। कर्मकांड भी यही कहता है कि होम यज्ञ जब तक दान से उस ईश्वर की प्राप्ति होगी, उस गुप्त वस्तु की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर उसको आगे बढ़ने के लिए योग के द्वारा उस परमात्मा को जानो। ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान के मार्ग से उस परमात्मा को ईश्वर को जानो। कर्मकांड उपासना कांड का विरोधी है। जब तक कर्मकांड करते रहोगे उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि उपासना में कर्मकांड आड़े आता है। उनकी मान्यताएं विरोधाभास में है। फिर उपासना योग कांड के विरोध में है, क्योंकि उपासना योग नहीं करने देती। फिर योग ज्ञान कांड का विरोधी है। योग 3 स्तर से है। ध्यान योग, समाधि लगती है, ध्यान किया जाता है। फिर कर्म योग में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के द्वारा श्वास को ऊपर नीचे चढ़ाया जाता है। फिर ज्ञान योग। अब इसमें 3 जो योग के 3 आचार्य हैं, गोरखनाथ कर्म योग के उपासक हैं, जिसे हठ योग कहा जाता है, अनमस्क योग भी कहा जाता है। इसके प्रेरणादायक गोरखनाथ जी। ध्यान योग जिसमें निर्विकल्प समाधि सविकल्प समाधि आती है, ये पातंजलि का ध्यान योग है। फिर ज्ञान योग, ये कपिल मुनि जी का ज्ञान योग है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में करना, एक जगह लाना, अपनी सारी वासनाओं को एक जगह समाप्त करके इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, एक जगह स्थित करना ही योग कहलाता है। अब इसके विभिन्न प्रकार के तरीकों से इनके अलग अलग रास्ते बनते हैं। तो ये जो गुरुआ हैं योगी ज्ञानी ध्यानी, ये कहते हैं कि भाई जो गुप्त वस्तु है वो 5 तत्वों के भीतर है। वह ईश्वर, वो परमात्मा कहलाता है और वही मुक्ति देता है। उसी को ढूंढने के लिए योगी योग की क्रिया समझाते हैं, ज्ञानी ज्ञान समझाते हैं, भक्त भक्ति की क्रिया समझाते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि इस वस्तु को कोई बिरला ही जान पाया है। बिरला गौरम कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। अर्थात तो गुरुगम कहते हैं कि गुरु की गम अर्थात तो गुरु का ज्ञान, गम अर्थात जानकारी, जानकारी अर्थात ज्ञान। जो गुरु शिष्य परंपरा में आगे से चली आ रही है, वही परंपरा के आधार पर, उसी के आधार पर उस ज्ञान को सीखना, उसी के आधार पर उस धारणा को धारण करना,
उसी के आधार पर साक्षात्कार करना, तो ऐसा कोई बिरला ही मिलेगा। ऐसा ये ज्ञानी, योगी, ध्यानी कहते हैं, कर्मकांडी कहते हैं, उपासक कहते हैं, योगी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। अलग अलग उनके अपने अपने महावाक्य हैं। उनके आधार पर कर्मकांड, उपासना, योग और ज्ञान होता है। शिखा मध्य व्यवस्थित, ऐसा कहा जाता है कि बाहर आकाश रूप में वह सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक रूप में रहता है। वह इस संसार में व्यापक रूप से रहता है, ब्रह्मांड में रहता है, गुप्त है। ये 5 तत्वों का ब्रह्मांड बना हुआ है, इसमें भी वह व्यापक रूप से गुप्त स्थान पर रहता है। उसे खोजना योग मार्ग और ज्ञान मार्ग के शब्द एवं वेद शास्त्रों के प्रमाण से कोई बिरला उसको प्राप्त करता है, उस मर्म को भेद सकता है, अच्छी तरह से जान सकता है। योगी साधना करने वाले साधक लोग भ्रमर गुफा में पहुंचकर ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात दर्शन करके और ज्ञान मार्ग से साधक महावाक्य को श्रवण मनन ध्यान करके ब्रह्मास्मि निश्चय करके अद्वैत ब्रह्म को साक्षात्कार करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। देखिए, अलग अलग महावाक्य है। प्रज्ञान आनंदम ब्रह्मस्ति, यह जगत ब्रह्मस्ति, अयम आत्मा ब्रह्मस्ति, तत्वमसि। ये सब ब्रह्म ज्ञानियों के महावाक्य हैं। इनके आधार पर उनकी व्याख्याएं बनती हैं। अलग अलग व्याख्या इन महाशब्दों की बन करके उनके आधार पर उनकी मान्यताएं बनती हैं। उसको उनको धारण करना ही पड़ता है। योगी योग के द्वारा विभिन्न सारी इंद्रियों को एक जगह करके विषय वासनाओं को नष्ट करने का प्रयास करते हैं और पहुंचकर एक जगह जाकर भ्रमर गुफा जो है तालू में बताई गई है। गोल हट भी कहते हैं इसको, जहाँ ब्रह्म का स्वरूप गोल गोल सा दिखता है, क्योंकि वो मुंह में अंदर जो भ्रमर गुफा मुख में जो दिखती है तालू की जगह पर गोल, उसको भ्रमर गुफा कहते हैं। उस जगह पर स्थित होकर अमृत पीकर जो जीव को उल्टा कर खिचड़ी मुद्रा को लगाकर वो अमृत को पीते हैं, ऐसा योगी कहते हैं कि वहां पर साक्षात्कार उस परमात्मा का होता है। फिर उपासक संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड में एक ओंकार प्रणव ब्रह्म को परिपूर्ण समझकर कृत्य हो जाते हैं। ओम का जाप, ये उपासना का प्रणव शब्द है। हर मंत्र के साथ में इसको लगाता है। 5 तत्व के भीतर, अर्थात इस देह के भीतर, जो 5 तत्व से ये देह बनी हुई, इसके भीतर उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस ब्रह्म को योगी योग क्रिया से, उपासक ध्यान क्रिया से, उपासना से, कर्मकांडी भक्ति से ये उसको प्राप्त करते हैं, अर्थात उसको देखते हैं। परंतु वो एक गुप्त वस्तु कह करके उसको और आकर्षित कर दिया गया, परंतु वह है कुछ नहीं। वो एक अनुमान है, कल्पना है। इस देह में जिस प्रकार से ध्यान लगाया जाता है, मन को उसमें एकाग्र किया जाता है, इस देह में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जो जड़ पदार्थों की क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं से विभिन्न प्रकार के अनुभव ध्यानियों को दिखता है और वो उसको देख करके रोचकतापूर्ण अपने आप को प्रसन्न समझते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि वो परम तत्व हमको दिख गया, और उसी का उपदेश अपने शिष्यों को वो देते हैं। वह गुप्त वस्तु है। उस गुप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो ऐसा गुरुआ प्रपंची लोग कहते हैं। अब इस स्थिति को समझते हुए भी लोग नहीं प्राप्त कर सकते, अनुमान कल्पना में पड़ते हैं। आखिरी में फिर यह कह दिया जाता है कि उस गुप्त वस्तु को तो बहुत गुप्त, अति गुप्त वस्तु है, उसको मन और वाणी समझी ही नहीं जाती। मन वाणी के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उसको समझा ही नहीं जाता, पाया ही नहीं जाता। वो चिद चिद है, नेति नेति है।
भाई ऐसी स्थिति को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता जो मिल ही नहीं सकती। इतना प्रयास किया जाता है लेकिन फिर भी वो नहीं मिलती। सदगुरु कबीर ने कहा कि जो तुम गुप्त वस्तु को कहते हो, अरे वो गुप्त वस्तु तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कुछ है नहीं। उस गुप्त वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास तुम करते हो। उस गुप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की मान्यताएं तुमने रची हैं। ब्रह्म ज्ञान की स्थिति तुमने बनाई। ब्रह्म ज्ञान एक विद्या है। इस विद्या के द्वारा ज्ञान के सर्वोच्चता तक पहुंचा जाता है। सर्व साधनों का मूल साधन है ज्ञान। इस ज्ञान से सत्य असत्य का पता लगता है। बंधन स्थिति और मुक्त स्थिति का पता चलता है। बंधन क्या है? यह मोह का बंधन है। विभिन्न प्रकार के बंधन हम मोह से बांधते हैं। परिवार बंधन, धन बंधन, अपना दायरा जो हम जहां जहां व्यवहार करते हैं वहां का बंधन, स्त्री पुत्र, ये सारा बंधन ये मोह से बंधा हुआ है। मोह से संसार चलता है, मोह से संसार बनता है और इस मोह की आसक्ति ही बंधन है। मोह का सूक्ष्म रूप शुद्ध प्रेम है। मोह के बगैर ही संसार नहीं बन सकता, मोह के बगैर नहीं रह सकते, परंतु उसका सूक्ष्म रूप प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है, जो निराश्रय प्रेम है, निष्कलंक निष्कपट प्रेम है। ये शुद्ध स्वरूप मोह का स्वरूप है। लेकिन इसको अगर और ज्यादा बढ़ाते चले जाओ, वासना में जोड़ते चले जाओ, तो ये मोह का स्वरूप बन जाता है बंधनों का। इससे बंधन बन जाते हैं। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सब वस्तुएं तुमने निर्माण की हैं और उनको बना करके फिर उन्हीं में आसक्त तुम हुए हो। ये गुप्त वस्तु तुम्हारे अलावा कोई और दूसरी नहीं है। इस शरीर में तुम्हारे अलावा कोई दूसरा दिखता नहीं है। ये देह माता पिता के रजवीर से तुम्हें मिलता है, इसमें तुम हो। और तुम विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं में घूमकर पढ़कर अपने आप को भूलते हो और जो तुम्हारी बनाई हुई मान्यता है उनमें पढ़कर अपने आप को भूल जाते हो। और फिर कोई अन्य वस्तु कोई है, योगी ज्ञानी भक्तों के चक्र में पढ़कर तुम अपने से दूसरी वस्तु को ढूंढते हो। परमात्मा है, ईश्वर है, ऐसा मान्यता मान करके इस संसार में भ्रम के भूल में पड़े हुए तुम अपने आप को भूले हुए। तुम्हारे अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। निज चेतन स्वरूप के बोध प्राप्ति के लिए पारखी संतों का संग करे। पारखी सदगुरु सार शब्द निर्णय के प्रमाण से जड़ चेतन का स्वरूप विवेक करके जड़ देहादि भिन्न भिन्न चेतन स्वरूप पारक करा देते हैं। पारक पद का बोध देते हैं। यही सदगुरु ने कहा, ये जो गुरु व प्रपंच जिस चीज को ढूंढते हैं वो तो तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कोई और दूसरी वस्तु बनती ही नहीं भाई। आप बंधाए हो, आप में बंधे हो, आप में आप जाको तू ढूंढत फिरे स्वयं आप हो आप। अरे भाई तू अपने आप उन मोह के बंधन में, आसक्ति में, विषय वासना की आसक्ति में खुद स्वयं बंध गया है। किसी ने तुझे बांधा थोड़ी है। कोई बांधने वाला नहीं है तुझे और ना ही तुझे कोई बंधन मुक्ति होने से रोकने वाला है। बंधन मुक्त होने से रोकने वाला है अगर वो तू ही है। तेरी ही आसक्तियां तुझे रोकती हैं। और अगर छूटता भी है तो तू स्वयं छूटता है। कोई दूसरा छुड़ाने वाला है भी नहीं। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो निर्देश देते हैं। सत्य असत्य का निर्णायक शब्द प्रमाण बताते हैं। अब उसे मानना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितना मानते हो।
जब तुम उसको मान जाते हो तो मुक्त हो जाते हो, और अगर तुम नहीं मानते हो तो जहां के तहां बंधन में पड़े रहोगे। गुरु से चाहे कितना ही प्रार्थना करो, कितनी विनती करो, कितनी सेवा करो, परंतु जब तक उनके वचन पर नहीं चलोगे, उनके वचन के अनुसार, उनके निर्णय के अनुसार, उनके प्रेरणा के अनुसार तुम्हारा जीवन नहीं बनाओगे, कोई प्रयास नहीं, उससे कोई मुक्ति का प्रयास नहीं मिल सकता। और लोग इसीलिए इन भूले प्रपंची लोगों के चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां प्राप्त करने की वस्तु तो कोई है ही नहीं। वहां तो एक अनुमान है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। पुराने जमाने में हमारे पुराने बुजुर्ग एक बात कहा करते हैं कि झूठ का बोलने वाला और नीचे धरती पर सोने वाला, उसका कोई विस्तार की कमी नहीं है। अगर कोई खाट पर सोएगा तो उसकी एक खाट की एक लंबाई चौड़ाई होती है, वो आप उसी के आधार पर उस पर सो सकते हो। और अगर उसमें ज्यादा फैलोगे, पसरोगे, करवटें लेकर, तो उसमें से नीचे गिरोगे। इसी प्रकार से सत्य का एक ही मार्ग है, उस मार्ग पे ही तुम्हें चलना है। येन केन प्रकारण उसी मार्ग पर तुम्हें चलना है। सत्य का कोई विकल्प नहीं है, परंतु झूठ के कई विकल्प हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल दो, तीसरा झूठ बोल दो, हजारों झूठ पे झूठ बोलते जाओ, उसका कोई पारावार नहीं। और इसी प्रकार से धरती पर सोने वाला वो कितनी करवटें ले, कितना ही लंबा चौड़ा फैल पसर कर सोए, उसका कोई कमी नहीं, गिरने का कहां, धरती पर से और कहां गिरेगा। ये जो मान्यताएं हैं, ये सब मान्यताएं बनाने वाले महापुरुष, उन्होंने जो मान्यताएं बनाई वो आज से हजारों साल पहले की मान्यताएं हैं। आप जरा विचार करके देखिए, उस समय जब ये मान्यताएं बनी थी, उस समय इस मानव जीवन का क्या क्या स्तर था, उनकी बुद्धि कितनी तर्क शक्ति युक्त थी, कितना लक्ष्य उन्होंने निश्चित किया था, क्या निश्चित किया था। अनुमान कल्पना में ही वो आकाश की ओर देख रहे थे कि हो ना हो इस आकाश में कोई छिपा हुआ है जो हमारे इस संसार को चला रहा है। इस संसार की रोचकता को देख देख कर उनमें अपने आप में स्वयं वो आश्चर्य किया करते थे कि ऐसा कैसे होता है। उनको ये पता नहीं था कि ये धरती घूमती है, सूर्य एक जगह स्थिर है, और जो भाग सूर्य के सामने आता है वह दिन होता है, और जो सूर्य के सामने नहीं आती, जो धरती, वहां रात होता है। इस धरती के आधे भाग पर दिन होता है, आधे भाग पर रात होती है। आधे भाग पर प्रकाश होता है, सूर्य की रोशनी होती है, वहां दिन है, और जहां रोशनी नहीं पहुंचती वहां रात है। ये उनकी बुद्धि पहले नहीं समझ सकती थी, और वो इसीलिए कहते थे कि ये सूर्य धरती के चक्कर काट रहा है। धीरे धीरे ये बात सामने आई कि सूर्य नहीं, धरती चक्कर काटती है। इसी प्रकार से ये जो बुद्धि जो निश्चय कर पाई, खोज करते करते साहेब कबीर ने ये कहा कि जिसको तुम ढूंढते फिर रहे हो वो तो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई वस्तु है ही नहीं भाई। परंतु हजारों साल की मान्यताओं को असमंजस में पड़कर वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको उसको छोड़ने में शर्म आती है, भय लगता है, और उस भय से भयभीत होकर जो हजारों साल की मान्यता है उसको त्यागने को तैयार नहीं होते। ये पांच तत्व जड़ है और गुप्त वस्तु चेतन है। ये जड़ और चेतन के सम्मिश्रण से, इसी के वियोग संयोग से ये संसार का निर्माण हुआ है। इस गुप्त वस्तु को कोई पारखी की सत्संग से ही कोई बिरला ही प्राप्त कर सकता है, जो लाखों हजारों में एक होगा। बाकी सब तो अनुमान कल्पना में बहे जा रहे हैं। वो मुक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति का जो दिलासा मरने के बाद दिया जाता है वो तो कभी प्राप्त होती ही नहीं।
जीवत मुक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य केवल अपने आप को निस्वरूप को प्राप्त करने का है, जो बिरला कोई जान सकता है।